गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज फिर से मैं आया हूँ अपने पाइसपाक सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। और कंटिन्यू करने से पहले मैं टॉपिक बता देता हूँ कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज हम पाइसपाक के एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। एग्रीगेट फंक्शंस जो एग्रीगेशन के काम में आता है, जैसे कि काउंट फंक्शन अगर आपको काउंट करना है, सम फंक्शन अगर आपको सम करना है, कॉलम की सारी वैल्यूज को मिनिमम निकालना है, मिन फंक्शन, मैक्सिमम निकालना है, मैक्स फंक्शन। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। और आगे जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो मैं लास्ट वीडियो में बोला था कि हम अपने वेबसाइट पे ब्लॉगिंग कैपेबिलिटी ला रहे हैं। कल रात में हमने उसको डिप्लॉय कर दिया और हमारे वेबसाइट पे अब ब्लॉगिंग कैपेबिलिटी आ चुकी है। हम उस पर अब ब्लॉग करेंगे, पाइसपाक, पाइथन, सीक्वल, सब चीज़ों के पूरे डेटा इंजीनियरिंग के कंटेंट धीरे धीरे करके उस पर हम डालेंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी स्क्रीन शेयर करके अपने वेबसाइट को। वेबसाइट था हमारा और यहाँ पे हम एक एक करके सारे सब्जेक्ट ऐड करते जाएंगे। जैसे अभी यहाँ पाइसपाक है, इसके बगल में पाइथन आएगा, कुछ दिनों में फिर सीक्वल आएगा। धीरे धीरे करके सारे टॉपिक्स धीरे धीरे करके हम डेटा साइंस वगैरह भी कवर करेंगे। सारे टॉपिक्स हम धीरे धीरे यहाँ करके ऐड करेंगे। और जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में टॉपिक का नाम दिखेगा और इधर जो है आपको डिस्क्रिप्शन दिखेगा। ओके, ये कोड्स वगैरह भी जो भी होंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आपको कुछ जो आप ब्लॉग पढ़ रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा, कुछ और चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन भी है यहाँ पे, हमने दिया है, आप कमेंट भी कर सकते हैं। जिससे क्या, कमेंट करने से कम्युनिटी में इन्वॉल्व रहने से आपका नेटवर्क अच्छा बनते चला जाता है, आप जिस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पे टॉपिक्स डालेंगे और यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो इस तरीके से पूरी ब्लॉगिंग होगी। यहाँ पाइसपाक, पाइथन, सीक्वल, डेटा साइंस, जीसीपी वगैरह सब चीज़ धीरे धीरे करके लेके आएंगे। आप हमारे वेबसाइट पर विजिट करके अपनी प्रिपरेशन को एक स्टेप और आगे ले जा सकते हैं। ओके, और अब मैं वेबसाइट पे आ ही गया हूँ। तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मेरा नेक्स्ट बैच जो है अभी 2 डेज में 30th को स्टार्ट होने वाला है। इफ़ एनीवन वांट टू एनरोल, दे कैन कनेक्ट ऑन एनी ऑफ दीज नंबर्स। ओके, तो आइए अब हम कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि हम एग्रीगेट फंक्शंस के ऊपर बात करना चाहते हैं और मैंने आपको बता दिया कि एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि सम, मैक्स, मिनिमम, काउंट, और भी बहुत सारे एग्रीगेट फंक्शन है। बट हम लोग जो मेनली डेटा इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उस पर फोकस करेंगे। और भी बहुत सारे एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, बट मैंने कुछ लिस्ट डाउन करके रख लिए हैं कि ये फंक्शंस डेटा इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, आपके डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़ आने वाला है। और इंटरव्यू में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्रीगेट फंक्शंस को यूज़ करके आपको कुछ वो बोल देगा कि टेबल के इस फॉर्म से इस फॉर्म में लेके आओ। ओके, तो आगे जाने से पहले मैं बता दूं कि एग्रीगेट फंक्शंस ग्रुप बाई के साथ यूज होता है हमेशा। ओके, ग्रुप बाई जो डेटा को ग्रुप करने में आता है और ग्रुपिंग करने के बाद उस डेटा के ऊपर एग्रीगेशन लगाया जाता है। ओके, तो एग्रीगेट फंक्शंस हमेशा ग्रुप बाई के साथ यूज होता है। और एग्रीगेट फंक्शंस पाइसपार्क के पाइसपार्क.sql.functions मॉड्यूल का पार्ट है। ओके, मैंने आपको बोला है कि पाइसपार्क के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं। तो फंक्शन है ये जो फंक्शन है ये जो एग्रीगेट फंक्शंस, जितने भी एग्रीगेट फंक्शंस है, सम, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारे पाइसपार्क.sql.functions मॉड्यूल का पार्ट है। ओके, ये सारे पाइसपार्क.sql.functions मॉड्यूल का पार्ट है। और हमें कुछ भी यूज करने से पहले इस मॉड्यूल में से उस पर्टिकुलर फंक्शन को इंपोर्ट करना पड़ता है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। ओके, तो बहुत सारे मैंने एग्रीगेट फंक्शंस इस डॉक्यूमेंट में मेंशन कर रखे हैं। जैसे कि मैंने बोला आपको कि मैं डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा ये। तो आप मेरे सोशल मीडिया लिंक्स पे कनेक्ट हो जाइए, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप, आपको ये मिलेगा ये डॉक्यूमेंट। ओके, तो ये सारे लिस्ट डाउन मैंने किए हुए हैं। और ये सबसे पहले काउंट फंक्शन है। तो आइए हम काउंट फंक्शन के बारे में बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं एक डेटा फ्रेम को क्रिएट कर लेता हूँ। और मैंने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बताई हुई है अपने सारे वीडियो में कि डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट होता है। ये मेरा डेटा है और हर डेटा पॉइंट के 2 कॉलम है। यू सी 2 कॉलम है, एक कॉलम है नेम, एक कॉलम है एज। और इस कोड से मैं डेटा फ्रेम को क्रिएट कर रहा हूँ, पाइसपार्क डेटा फ्रेम को क्विकली। तो मैं अभी क्रिएट कर रहा हूँ इसको। और ये क्लस्टर ऑलरेडी मैंने रन करके रखा था ताकि आप लोगों के सामने ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। क्लस्टर हमेशा एक बार जब बंद हो जाता है तो हमेशा ये डेटाबेस कम्युनिटी एडिशन में एक नया क्लस्टर क्रिएट करना पड़ता है। वो क्लस्टर स्टार्ट नहीं होता है।
ओके। तो आप ये ध्यान रखना, अगर बंद हो जा रहा है और फिर से वो स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आप उसको डिलीट करके एक नया क्लस्टर क्विकली क्रिएट कर लेना। और 4 मिनट्स का अप्रॉक्स टाइम लगता है, ये हमने नोटिस किया, 4 मिनट्स का अप्रॉक्स टाइम लगता है एक क्लस्टर को स्पिन अप होने में। तो ये मेरा डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। अभी मैं दिखाता हूँ आपको df डॉट शो करके। ओके, df डॉट शो करता हूँ मैं, और df डॉट शो करता हूँ मैं क्विकली, और इस डेटा फ्रेम के डेटा को मैं देखता हूँ। ओके, उसके बाद इस कोड को कॉपी करते हैं। अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे, मैं पहले डेटा फ्रेम दिखा देता हूँ, ये मेरा डेटा फ्रेम है। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे काउंट करना है कि हर नेम जो है, जैसे एलाइस यहाँ पे 2 बार आया, बॉब यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो हर नेम टोटल कितनी बार रिपीट हो रहा है मुझे उसको काउंट करना है। ओके, मुझे उसको काउंट करना है, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं? तो मेरा डेटा फ्रेम का नाम है df। ओके, तो मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ। अब देखिए कैसे इसको यूज कर रहे हैं हम। ओके, देखिए सबसे पहले हम यहाँ देंगे डेटा फ्रेम का नाम। ओके, सबसे पहले हम देंगे डेटा फ्रेम का नाम, और उसके बाद हम देंगे ग्रुप बाय। किस कॉलम पे हम ग्रुप बाय लगाना चाहते हैं? ओके, किस किस बेसिस पे हम डेटा को ग्रुप करके काउंट करना चाहते हैं? ओके, तो मैं नेम के बेसिस पे ग्रुप लगाना चाहता हूँ, मतलब नेम के बेसिस पे वो डेटा जो एक साथ ग्रुप हो जाएगा, जैसे कि ये डेटा, ये एलाइस वाला रोज जो है वो एक साथ ग्रुप हो जाएगा, और फिर बॉब वाला रोज जो है वो एक साथ ग्रुप हो जाएगा। ओके, तो ग्रुप बाय नेम, फिर एग्रीगेट, इस एग्रीगेट को हम ए डबल जी हम मेंशन करते हैं, और उसके अंदर हम वो एग्रीगेट फंक्शन को यूज करते हैं। ए डबल जी ये डोनेट करता है कि अंदर हम कुछ एग्रीगेशन करने वाले हैं, कुछ एग्रीगेट फंक्शन हम यूज करेंगे। ओके, एग्रीगेट, और उसके बाद किस कॉलम, यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन मैंने लगाया काउंट, क्योंकि मैंने बोला कि मुझे काउंट करना है, मुझे ये जानना है कि एक नेम टोटल कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो मैं काउंट लगा रहा हूँ नेम पे। नेम के बेसिस पे ग्रुप बाय करना है और नेम को ही काउंट करना है। ओके, यही मेरा रिक्वायरमेंट। और यहाँ पे एलियास, अगर मैं कॉलम को रीनेम करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एलियास, और यहाँ पे मैं सो लिख रहा हूँ। ओके, अब देखिए इसको मैं रन करता हूँ क्विकली, सो से डेटा फ्रेम दिखता है। ओके, देखिए यहाँ पे ये एरर दे दिया, काउंट इज नॉट डिफाइंड। ओके, काउंट इज नॉट डिफाइंड, मैंने आपको बोला था कोई भी एग्रीगेट फंक्शन आप यूज करोगे वो PySpark.sql.functions मॉड्यूल का पार्ट है। तो इस काउंट को यूज करने से पहले हमको इसको सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम PySpark.sql.functions import count। ओके, इसको हम इंपोर्ट करेंगे, और मैंने इसको रन कर दिया। मैं इसको रन करता हूँ शिफ्ट इंटर, और ये वाला यहाँ जो रन बटन आता है उसके थ्रू, ये वाला, इस रन बटन से ये सेल्स रन करते हैं। ओके, तो ये मेरा कोड रन कर रहा है, ये देखो रन कर गया, और मुझे जो है काउंट मिल गया कि देखो एलाइज जो है ये 2 बार रिपीट हुआ है, राइट, ये एलाइज 2 बार रिपीट हुआ है, और बॉब 2 बार रिपीट हुआ है, राइट, बॉब भी 2 बार रिपीट हुआ है। ओके, तो आई होप कि आपको ये पहला एग्रीगेशन फंक्शंस समझ में आया होगा। ये हम काउंट फंक्शन की बात करें, जो भी मैं फंक्शन बता रहा हूँ आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि यही पूछा जाएगा और यही काम में भी आता है। ओके, मैंने कुछ लिस्ट डाउन कर लिए हैं और यही काम में आता है, और इसी से रिलेटेड इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, और आपको रियल टाइम सिनेरियो में भी यही काम आने वाला है। ओके, तो हमने काउंट फंक्शन देख लिया। अब क्विकली हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो कि है सम फंक्शन। ओके, सम फंक्शन, आइए सम फंक्शन के बारे में हम बात करते हैं। और अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं फिर से अपने डेटा फ्रेम को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। ओके, सम फंक्शन इज, मैंने लिख दिया बाय मिस्टेक, इसको मैं क्विकली यहाँ पे ऐसे करता हूँ सम फंक्शन। ओके, एंड मिस हो गया यहाँ पे सम फंक्शन। तो ये मेरा डेटा फ्रेम है। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मेरी रिक्वायरमेंट है कि जो भी सेम नेम के लोग हैं मुझे उनकी एज को सम कर देना है। मतलब एलिस ये है तो इसको मुझे सम करना है, मतलब 3 + 35 दैट इज 65। बॉब सेम नेम है तो उसकी एज को सम करो तो कितना हो जाएगा? 53। तो इसको हम कैसे अचीव करें? तो ऑफ कोर्स मैंने बोला कि सेम नेम के पीपल की मुझे एज का सम चाहिए। तो सेम नेम के लोगों का अगर मुझे एज का सम चाहिए तो सबसे पहले मुझे नेम के बेसिस पे अपने डेटा को ग्रुप करना पड़ेगा, राइट। तो सब उसी तरीके से हम कोड लिखेंगे जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा, जैसे df.groupBy नेम। ओके, तो यहाँ भी हम नेम के बेसिस पे ग्रुप बाय करेंगे। df.groupBy, ग्रुप बाय किसी मॉड्यूल का पार्ट नहीं है,
ओके, तो आपको उसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम, और फिर मैंने क्या बोला, हम कर रहे हैं एग्रीगेशन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एग्रीगेट, एग्रीगेशन। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे सम करना है, डेटा को एलाइज जो नेम है उस बेसिस पे ग्रुप करके सम करना है। तो सम करने के लिए मेरे पास जो मॉड्यूल है पाइस्पार्क में वो है सम। ये एक एग्रीगेट फंक्शन है पाइस्पार्क का। और किस कॉलम के बेसिस पे मुझे सम करना है, मुझे एज के बेसिस पे सम करना है, मुझे एज कॉलम को सम करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एज, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सम एज डॉट एलियास। अगर मुझे एलियास को जो कॉलम सम करके है उसका कुछ मुझे नाम देना है तो वो मैं नेम लिखूंगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एलियास, और फिर मैं यहाँ पे देता हूँ फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस कॉलम का नाम दे देता हूँ मैं कुछ, इसका नाम दे देता हूँ मैं सम एज। ओके, ये इस कॉलम का नेम हो गया। और फिर बाहर में मैं यूज़ कर देता हूँ डॉट शो। शो से क्या होगा, मेरा डेटा फ्रेम दिखेगा, राइट। अगर मैं ये शो नहीं लिखूंगा तो मेरा डेटा फ्रेम नहीं दिखेगा, राइट। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है। तो मैं शो लिख देता हूँ, ओके, और मैं इसको रन करता। तो देख रहे हैं आप लोग ये एरर दे रहा है। ये जो एरर आ रहा है, मैंने ये कोड को अपने नोट से भी कॉपी किया और ये एरर दिया, ओके। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है कॉपी करने की। तो ये जो एरर आ रहा है, ओके, ये एक लाइन और ये एक सेल मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया था, इसको मैं हटा देता हूँ। ये जो एरर आ रहा है, इसको, ये एरर क्यों आ रहा है, ओके। ये एरर इसलिए आ रहा है, ये एरर दे रहा है अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स फॉर प्लस एंड स्ट्रिंग। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इस सम फंक्शन को, ओके, इंपोर्ट नहीं किया। और मैंने आपको बोला कि सारे एग्रीगेट फंक्शंस, ओके, पाइस्पार्क डॉट सीक्वल डॉट फंक्शंस मॉड्यूल का पार्ट है, पाइस्पार्क डॉट सीक्वल डॉट फंक्शंस मॉड्यूल का पार्ट है। और यहाँ से हम इस सम को इंपोर्ट करेंगे, और इंपोर्ट किया मैंने तुरंत क्विकली। और इंपोर्ट करने के बाद इफ यू स्पेलिंग मिस्टेक, इसको मैं क्विकली सही करता हूँ। और इसको सही करने के बाद हम जो है इसको रन करेंगे, और ये देखिए मेरा जो है एग्रीगेशन हो चुका है। ये जो मेरा टोटल जो एज था इसका टोटल एज था, जो मैंने आपको बोला था इसका 30 + 35 डेट इज 65। और उसके बाद बॉब का 53 है, इट मीन्स 25 + 28 डेट इज 53, ओके। तो ये जो है इस तरीके से हम सम एग्रीगेशन को लगा सकते हैं। अब हम एक नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जाते हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन हमारा क्या है। हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है एवरेज, ओके। अगर मुझे एवरेज निकालना हुआ तो मैं क्या करूँगा, एवरेज ऑफ एज, एज का मैं एवरेज निकालता हूँ, एवरेज ऑफ एज कॉलम, ओके। अगर मुझे एवरेज निकालना हुआ, एवरेज फंक्शन, और लेट मी राइट हियर जस्ट एवरेज फंक्शन। अगर मुझे, मेरा डेटा फ्रेम ये है, डेटा फ्रेम तो आप देख ही रहे हैं, ये मेरा डेटा फ्रेम है, और ये मेरा डेटा फ्रेम है। और इसमें अगर मुझे एज का एवरेज निकालना है, जैसे एलिस 2 टाइम्स है, ओके, 30 + 35 डेट इज 65। बॉब का 25 28 है 53। हम मुझे एवरेज निकाला, तो हम एवरेज कैसे निकालेंगे अभी हम देखते हैं। डीएफ डॉट, यहाँ भी क्विकली हम ग्रुप बाय करते हैं और ग्रुपिंग करते हैं हम एज के, सॉरी, नेम कॉलम के बेसिस पे। और हमें एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करना है तो हम AGG लिखेंगे, और यहाँ पे हम उस एग्रीगेट फंक्शन का नाम लिखेंगे, डेट इज़ हम एवरेज एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम ABG लिखेंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे किस कॉलम को मुझे एग्रीगेशन करना है, तो मुझे एग्रीगेशन करना है एज कॉलम को। और एलियास भी हम दे देते हैं, एलियास दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, बट मैं दे देता हूँ एलियास। एलियास एक कॉलम का जो एवरेज वाला जो कॉलम होगा इसका एक पर्टिकुलर नाम हो जाएगा। और एलियास कॉलम का नाम हम क्या लिखते हैं, एलियास कॉलम का नाम हम लिखते हैं सपोज इज एवरेज, ओके। इसका नाम मैं रखता हूँ इज एवरेज, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट शो, यस, डॉट शो। और इस कोड को मैं क्विकली रन करता हूँ और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। ये फिर से एरर दे रहा है, नेम एवरेज इज नॉट डिफाइंड। तो क्यों डिफाइंड नहीं है ये आप लोग अब समझ में आ रहा हो, क्योंकि अभी तक मैंने इसको इंपोर्ट नहीं किया है। तो मैं क्विकली इंपोर्ट करता हूँ इसको फ्रॉम पाइस्पार्क डॉट सीक्वल डॉट फंक्शंस, फंक्शंस इंपोर्ट एवरेज, ओके। जैसे ही मैंने इंपोर्ट किया, और इंपोर्ट करने के बाद हम आगे जाते हैं, ओके। स्पेलिंग मिस्टेक है, क्विकली इसको मैं सही कर देता हूँ। और पाइस्पार्क डॉट सीक्वल डॉट फंक्शंस इंपोर्ट एवरेज, और क्विकली फिर इसको रन करता हूँ मैं, और देखता हूँ कि रिजल्ट मेरे पास क्या आ रहा है। ये देखिए एवरेज मेरे पास आ गया, राइट।
30 प्लस 35 65, 65 का एवरेज क्या है 32.5, 25 प्लस 28 53, 53 का एवरेज क्या है 26.5, राइट। तो ये एवरेज मेरा कैलकुलेट हो गया। अब आते हैं हम क्विकली नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, मिन मैक्स। ओके, ये क्विकली हम निकालते हैं, मतलब मिन एंड मैक्स फंक्शन। ओके, फंक्शन अब हम क्विकली इसको देखते हैं, मिन एंड मैक्स फंक्शन को। और फिर से हम अपने इस डेटा फ्रेम को देखते हैं क्विकली, df डॉट शो करते हैं, और df डॉट शो जैसे ही किया मेरा पूरा डेटा फ्रेम आ जाएगा। मीनवाइल वो कोड रन हो रहा है, तब तक मैं एक नया कोड लिख लेता हूँ, डॉट ग्रुप बाई, और ग्रुप बाई करने से ये देखिए डेटा फ्रेम है। तो मिन में क्या आना चाहिए, एलिस के केस में ये 30 आना चाहिए, और बॉब के केस में ये 25 आना चाहिए, राइट। वही मिनिमम वैल्यू है। तो हम क्विकली जो है यहाँ पे ग्रुप बाई करते हैं और नेम के कॉलम पे डालते हैं, और नेम के बाद यहाँ पे फिर से एग्रीगेट लिखते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं मिन, और मिन के अंदर उस कॉलम का नाम जिसपे मुझे मिन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पे मैं इस कॉलम को भी इलियाजिंग कर देता हूँ। देखिए अगर इलियाज नहीं करते तब क्या होता है, एक बार बिना इलियाज के दिखाता हूँ आपको। ओके, और इस कोड को मैं रन करता हूँ क्विकली, और रन करने के बाद देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये सब इंटरव्यू में काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछे जाएंगे। और ऑल एक्सप्रेशन शुड बी कॉलम, यहाँ पे ये लिख रहा है। ओके, एक बार मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ मिन फंक्शन को, फ्रॉम पाइस्पार्क डॉट सीक्वल डॉट फंक्शंस, फंक्शंस इंपोर्ट मिन, और मैक्स को भी इंपोर्ट कर देता हूँ ताकि अलग अलग इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े, एक ही साथ में दोनों को इंपोर्ट कर ले रहा हूँ। दोनों को इंपोर्ट किया जा सकता है एक साथ। ओके, कितने मॉड्यूल को एक साथ हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप इंपोर्ट एस्ट्रिक लिख देंगे मिन और मैक्स के बदले, तो इस पाइस्पार्क डॉट सीक्वल डॉट फंक्शंस के अंदर जितने भी मॉड्यूल्स है सब इंपोर्ट हो जाएंगे, बट मैं वो कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको दिखाना है। ये एस्ट्रिक लिखने तो सब कुछ इंपोर्ट हो जाएगा, बट वो मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे दिखाना है आपको कि देखो ये सब जो है पाइस्पार्क डॉट सीक्वल डॉट फंक्शंस मॉड्यूल के अंदर एग्जिस्ट करता है। ओके, इसको मैं क्विकली रन करता हूँ, और रन करने के बाद और मैं इसको भी रन करता हूँ, और देखिए ये रन कर गया। ओके, और देखिए यहाँ पे एलिस का जो सबसे मिनिमम एज था वो 30 था, वो 30 यहाँ पे आ गया। बॉब का जो मिनिमम एज था वो था 25, और ये 25 यहाँ पे आ गया, 25 यहाँ पे आ गया। तो और ये यहाँ पे देखिए कॉलम का नेम कैसा आ रहा है, मिन एज, राइट। मिन एज जो यहाँ पे लिखा था वही आ गया। तो ऐसा ना हो, एक अच्छा नेम रहे, इसलिए हम इलियाजिंग कर देते हैं ताकि कॉलम का नेम जो है प्रॉपर आ जाए। मिनिमम एज ऐसे लिखते हैं। ओके, अब देखिए कॉलम का नेम अपडेट होकर मिनिमम एज हो जाएगा। यू सी हियर मिनिमम एज। ओके, वैल्यू सारी सेम रही। इसी तरीके से अगर मुझे मैक्सिमम निकालना है तो मैं मैक्सिमम कैसे निकालूंगा, मैक्सिमम निकालने के लिए बस मैं इस मिन को मैक्स से रिप्लेस करूंगा, और बाकी सारा का सारा कोड सेम है। और मैक्स को मैंने ऑलरेडी पाइस्पार्क सीक्वल फंक्शन मॉड्यूल से इंपोर्ट कर लिया है। तो ये देखिए, ओके ये देखिए, हाँ मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि अगर मैं अब df डॉट शो करूंगा तो मुझे मुझे ये डेटा फ्रेम नहीं दिखेगा, ये वाला मुझे ओरिजिनल डेटा फ्रेम दिखेगा। उसका रीजन है, रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि अभी बस मैंने शो किया है, इस डेटा फ्रेम को अभी सेव नहीं किया है उस डीएफ के अंदर, राइट। ये देखिए ये ओरिजिनल डेटा फ्रेम दिख गया। अगर मैं इसको यहाँ पे डीएफ इक्वल टू ये लिख दूं, तब मेरे जो डेटा फ्रेम डीएफ है उसके अंदर लेटेस्ट डेटा फ्रेम आ जाएगा। अभी दिखाता हूं मैं आपको। ये कोड रन कर गया, अब मैं इसको रन करता हूं। ओके, ये देखो ये लेटेस्ट डेटा फ्रेम आ गया। ओके अब जो है मैं आगे चलता हूं, और ये फर्स्ट लास्ट, ओके फर्स्ट एंड लास्ट। अगर आप मुझे फर्स्ट वैल्यू रिट्राइव करनी है उस रो की, उस पर्टिकुलर फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को रिट्राइव करना है, जैसे कि एक बार अब तो इस डेटा फ्रेम में ये वैल्यू आ गया अपडेटेड वाला, मैं फिर से एक वो अपना डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेता हूँ। मैं क्विकली जो है उस कोड को कॉपी करके नीचे रन करता हूँ। ओके, इस कोड को मैं क्विकली कॉपी करके और नीचे रन करता हूँ। कॉपी किया और यहाँ पे रन किया, रन कर दिया, और मैं एक बार डेटा फ्रेम भी देख लेता हूँ क्विकली। और अगर मुझे फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू चाहिए तब मुझे क्या करना है, मुझे वो लिखना पड़ेगा। ओके,
तो मैं यहाँ लिखता हूँ df डॉट ग्रुप बाई। सबसे पहले ग्रुप बाई करना है, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। किस कॉलम पे ग्रुप बाई करना है मुझे, ओके मैंने गलत डेटा फ्रेम क्रिएट कर दिया एक्चुअली। मुझे एग्रीगेशन फंक्शन का डेटा फ्रेम क्रिएट करना था, और वो डेटा फ्रेम ये है, ये वाला। यहीं पे रन कर देता हूँ मैं इस कोड को, डेटा फ्रेम ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। अब जो है मेरा नया डेटा फ्रेम ये है। ओके, थोड़ा आप कंफ्यूज हो गए होंगे, आप ध्यान बस इतना याद रखिए कि मेरा जो मेन डेटा फ्रेम है वो डेटा फ्रेम ये है। ओके, ये वाला जो अभी दिख रहा है आपको। मुझे फर्स्ट एंड लास्ट फंक्शन को अभी एक्सप्लेन करना है, फर्स्ट एंड लास्ट। ओके, फर्स्ट एंड लास्ट। और मैं यहाँ पे ग्रुपिंग कर रहा हूँ, ग्रुप कर रहा हूँ नेम कॉलम पे, नेम पे ग्रुप करके फिर मैं यहाँ पे एग्रीगेट फिर से लगा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ फर्स्ट, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कॉलम का नाम जिसपे मुझे फर्स्ट वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट मतलब एलिस में सबसे फर्स्ट वैल्यू क्या आ रही है एज में, तो 30 आ रही है, और बॉब में सबसे फर्स्ट वैल्यू क्या आ रही है 25। लास्ट मतलब एलिस जो नेम है उसका जो लास्ट एज है वो क्या है 35, जो बॉब नेम है उसका लास्ट एज क्या है 28। ओके, तो फर्स्ट एंड लास्ट का मतलब ये है, तो फर्स्ट एज और डॉट एलियास में यहाँ लिखता हूँ एलियास, और यहाँ पे मैं देता हूँ फर्स्ट नेम। क्विकली मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट नेम, और यहाँ पे मैं देता हूँ शो। शो फंक्शन को मैं यूज करता हूँ, और देखते हैं क्या आता है। ओके, अभी ये फेल कर गया क्योंकि ये इम्पोर्टेड नहीं है। क्विकली हम इसको इम्पोर्ट करते हैं फर्स्ट को, और मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि किस मॉड्यूल से ये इंपोर्ट होता है, PySpark डॉट SQL डॉट फंक्शंस इंपोर्ट। इंपोर्ट करें, क्या इंपोर्ट करना है, फ्रॉम PySpark डॉट SQL डॉट फंक्शंस इंपोर्ट फर्स्ट, और लास्ट को भी अभी ही इंपोर्ट करते हैं ताकि बार बार मुझे इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े। ओके, इंपोर्ट किया, इसको रन किया, ये देखिए फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू आ चुकी है 30 एंड 25। दीज आर द फर्स्ट वैल्यू ऑफ टू नेम्स। अब जो है हम क्विकली लास्ट वैल्यू, लास्ट नेम, ओके, और इसके बदले मुझे, मैं इस लास्ट को रन कर देता हूँ, और ये देखिए अब मुझे लास्ट वैल्यू आ गई 35 एंड 28, राइट, 35 एंड 28। तो इस तरीके से, और भी कुछ फंक्शन है मेरे पास, बट वो चीज़ यूजफुल नहीं है। एक और फंक्शन देख लेते हैं, काउंट डिस्टिंक्ट, हालांकि ज़्यादा यूज में नहीं आएगा, कभी यूज में आ सकता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसके अलावा जो भी हमने डिस्कस किया वो मोर देन एनफ है फ्रॉम डेटा इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम इंटरव्यू पर्सपेक्टिव एज वेल, फ्रॉम बोथ द पॉइंट्स। ओके, अब ये काउंट फंक्शन के बारे में हम बात करते हैं कि काउंट डिस्टिंक्ट क्या है। ये क्या करेगा, डिस्टिंक्ट वैल्यूज को काउंट कर देगा। जैसे कि मैं अभी दिखाता हूँ आपको, इस कोड को मैं डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, मैं अभी ज़्यादा कोड लिखूंगा नहीं क्योंकि सारे कोड का फॉर्मेट सेम है। ओके, एक बार मैं ओरिजिनल डेटा फ्रेम को यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, और फिर मैं दिखाता हूँ कि ये काउंट डिस्टिंक्ट फंक्शन जो है ये क्या करेगा। ओके, ये काउंट डिस्टिंक्ट फंक्शन क्या करेगा इसको देखते हैं, और यहाँ पे मैं इस कोड को लिखता हूँ, और देखिए फिर से ग्रुप बाय नेम कर रहे हैं और एग्रीगेट लगा के फिर काउंट डिस्टिंक्ट फंक्शन को यूज कर रहे हैं, और इसको रीनेम कर रहे हैं डिस्टिंक्ट एज काउंट। तो ये क्या करेगा, जितने भी एज की वैल्यू डिस्टिंक्ट है, जैसे यहाँ 30 35 दो डिस्टिंक्ट वैल्यू है, राइट, तो एलिस के सामने 2 लिख कर आ जाएगा। बॉब नेम में दो वैल्यूज डिस्टिंक्ट है, ओके, तो ये दोनों 2 वैल्यूज लिखा हुआ आ जाएगा बॉब के सामने। अभी अभी देखते हैं, अभी दिखाते हैं आपको। और इस काउंट डिस्टिंक्ट को यूज करने से पहले सबसे पहले तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे क्विकली कोड लिख देता हूँ अगेन फ्रॉम PySpark डॉट SQL डॉट फंक्शंस, PySpark डॉट SQL डॉट फंक्शंस इंपोर्ट, इंपोर्ट करें, क्या इंपोर्ट करें, काउंट। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, डेटा इंजीनियरिंग एक बहुत ही बूमिंग चीज़ है मार्केट में। ओके, तो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपके लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम।
डिस्टिंक्ट, ओके ओके, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। ये काफ़ी फ्रिक्वेंट मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, मेरी उंगली पी से पहले ए पे चल जाती है। ओके ओके, यहाँ पे भी मेरी उंगली जो है एन से पहले सी पे चल जाती है। प्रॉब्लम ये है, कोई बात नहीं, ये काफ़ी फ्रिक्वेंट मैं मिस्टेक करता हूँ। ओके, इसको मैं रन करता हूँ और देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है। आउटपुट दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए बॉब के सामने 2 आ गया, मीन्स 2 यूनिक डिस्टिंक्ट एज हैं। एलिस के सामने 2 आ गया, 2 यूनिक एलिस के एज यहाँ पे भी हैं। ओके, तो ये है, तो ये कुछ वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंटरव्यू क्वेश्चन, वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड एग्रीगेट फंक्शंस थे, जो आई मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पाइसपा का इंटरव्यू होगा तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा। थैंक यू एवरीवन, इफ यू लाइक द वीडियो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और थैंक यू सो मच। डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।